क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है? मन जो कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी डर में, और इंसान पूरी जिंदगी अपने ही विचारों का कैदी बनकर रह जाता है। लेकिन हजारों साल पहले जैन दर्शन ने इस मन को समझ लिया था, इतनी गहराई से कि आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी धीरे-धीरे उसी सत्य तक पहुंच रही है। भावना योग क्या है? लोग सोचते हैं भावना योग सिर्फ धार्मिक चिंतन है, लेकिन असल में ये कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग है। हाँ, चेतना को बदलने की विज्ञान। जैन दर्शन कहता है मनुष्य अपने विचारों से बना हुआ है। जो विचार बार-बार मन में दोहराए जाते हैं, धीरे-धीरे वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आज न्यूरोसाइंस इसे कहती है न्यूरल कंडीशनिंग। मतलब आपका ब्रेन उसी दिशा में मजबूत होने लगता है जिस दिशा में आप बार-बार सोचते हैं। अगर इंसान हर दिन फियर सोचे तो उसका नर्वस सिस्टम फियर को नॉर्मल मान लेता है। अगर इंसान हर दिन कंपैरिजन में जिए तो उसका ब्रेन कभी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करेगा। और यही जैन दर्शन हजारों साल पहले कह चुका था। दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है मनुष्य का मन दो दिशाओं में जा सकता है। एक दिशा संसार की ओर, जहां एंडलेस डिजायर्स हैं, कंपैरिजन है, अटैचमेंट है, ईगो है और सफरिंग है। दूसरी दिशा आत्मा की ओर, जहां अवेयरनेस है, साइलेंस है, प्योर कॉन्शियसनेस है और फ्रीडम है। भावना योग की शुरुआत भगवान महावीर ने देखा कि इंसान सिर्फ ज्ञान सुनकर नहीं बदलता, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन को छूती है, लेकिन बार-बार किया गया कॉन्टेम्पलेशन चेतना को बदल देता है। इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने भावना दी। भावना क्या है? भावना का अर्थ है ऐसा गहरा चिंतन जो धीरे-धीरे मनुष्य की इनर फ्रीक्वेंसी बदल दे। जब कोई इंसान हर दिन एक ही सत्य पर ध्यान करता है, तो उसका ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। उसका नर्वस सिस्टम नई प्रतिक्रिया सीखने लगता है और धीरे-धीरे उसकी पूरी कॉन्शियसनेस बदलने लगती है। एक युवक था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सक्सेसफुल, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसका माइंड हर समय दौड़ता रहता। फ्यूचर एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, सोशल वैलिडेशन। वो मेडिटेशन भी करता था, बुक्स भी पढ़ता था, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने एक जैन साधु से पूछा, अगर ज्ञान ही काफी है, तो मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने ज्ञान सुना है, लेकिन उसे भीतर उतारा नहीं। साधु ने उससे कहा, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बदलता, रिपीटिशन से बदलता है। जिस थॉट को तुम रोज एनर्जी देते हो, वही थॉट तुम्हारे न्यूरॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है, और यही तुम्हारा नया स्वभाव बन जाता है। फिर साधु ने कहा, इसीलिए महावीर भगवान ने भावना योग दिया, ताकि इंसान बार बार सत्य का चिंतन करे और धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ जाए। जैन दर्शन कहता है दुख का कारण संसार नहीं, अटैचमेंट है, और अटैचमेंट का कारण इग्नोरेंस नहीं, आइडेंटिफिकेशन है। मनुष्य अपने थॉट्स को ही मैं मान बैठा है, अपने इमोशंस को ही आइडेंटिटी बना चुका है, और इसी कारण हर चोट उसे भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन जब इंसान भावना योग में उतरता है, तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो थॉट नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो बॉडी भी नहीं है। वो सिर्फ एक जागरूक चेतना है जो ये सब ऑब्जर्व कर रही है। कुछ महीनों बाद उस युवक ने महसूस किया कि उसका माइंड पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। अब कंपैरिजन कम था, फियर कम था और साइलेंस ज्यादा। क्योंकि उसने सिर्फ फिलॉसफी नहीं सुनी थी, उसने उसे भीतर जीना शुरू कर दिया था।
और योग का असली अर्थ है ज्ञान को सुनना नहीं, बल्कि इतनी गहराई से महसूस करना कि वो आपकी चेतना बन जाए। अगर आप सच में भावना योग को समझना चाहते हैं, तो अगले 5 मिनट सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपने भीतर चल रहे थॉट्स को नोटिस करें। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। अब अपने मन में एक प्रश्न उठाइए, जो ये सब देख रहा है वो कौन है? थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इमोशंस बदल रहे हैं, बॉडी बदल रही है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा ऑब्जर्व कर रही है। उसी को जैन दर्शन चेतना कहता है, अनित्य अनुभव। अब अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। लोग, रिश्ते, सपने, शरीर, नाम। अब धीरे से महसूस कीजिए कि एक दिन ये सब बदल जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं। पहले रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ब्रेन अटैचमेंट को सर्वाइवल मानता है, लेकिन धीरे धीरे माइंड एक्सेप्टेंस सीखने लगता है। ब्रेन साइंस इफेक्ट। जब आप बार बार अनित्य का चिंतन करते हैं, तो आपके ब्रेन का फियर नेटवर्क धीरे धीरे काम होने लगता है। एमिगडाला, जो फियर और एंजाइटी पैदा करती है, उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अवेयरनेस और बैलेंस देता है, वो मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आज न्यूरोसाइंस लैब्स में स्टडी की जा रही हैं। ऑब्जर्वर प्रैक्टिस। अब अपने थॉट्स को ऐसे देखिए जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। कोई थॉट आपका नहीं, कोई इमोशन परमानेंट नहीं। आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, शांत, जागरूक, मौन। अब अपने भीतर एक हल्की शांति महसूस कीजिए। यही भावना योग की शुरुआत है। धीरे धीरे जब यही अवेयरनेस आपकी आदत बन जाती है, तो आपका ब्रेन बदलने लगता है, आपकी रिएक्शंस बदलने लगती हैं, और आपकी पूरी कॉन्शियसनेस संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। शायद सच्ची शांति बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर लौट आने में है।